हेलो सन मून एंड राइजिंग विर्गोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं लाइव सेशन के लिए। सो लेट्स सी के विर्गोस के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर विर्गोस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, विर्गोस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर विर्गोस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, विर्गोस के पर्सन्स की क्या फीलिंग्स हैं फॉर विर्गोस। ओके, अंडरनीथ आपके पास है वेटिंग पीरियड लाइक हर्मिट। ओके, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। पास में हो सकता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों, फैमिली इंटरफेरेंस रही हो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा कोल्ड रही हो। उसके बाद उन्होंने आपसे नोन कांटेक्ट बनाया, लेकिन हो सकता है कि वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, वो कोई क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, आपका वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, इंतज़ार में है कि आपकी तरफ से कब कम्युनिकेशन आती है। और वो बहुत बैलेंस रख रहे हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को वो बहुत पेशेंसली वो आपका वेट कर रहे हैं। और साथ साथ वो हो सकता है वो कंफ्यूज रहे हों, उनके पास दो ऑप्शंस हो, उनमें जगल कर रहे हों, लेकिन अब ये जगलिंग पीरियड उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। वो अब जगल नहीं करना चाहते, वो अब आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स सी के अदर क्या मैसेजेस हैं। तो यस, वो आपके साथ स्टेबिलिटी कमिटमेंट देखते हैं। पास में शायद वो स्टेबिलिटी चाहते हों, स्टिल वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। जैसे कि या तो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं या वो अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, तभी उनकी एनर्जी इतनी बैलेंस है। और इसके साथ साथ या फिर वो आपके ऊपर भी हीलिंग करें और वो चाहते कि बैलेंस हो जाए रिलेशनशिप। अब वो इस कंफ्यूज सिचुएशन में नहीं रहना चाहते कि वेदर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो अब ये कन्फ्यूजन जो है वो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग बन रही है। या अगर उनके पास कोई अदर ऑप्शन था तो वो उस ऑप्शन को कंसिडर नहीं करना चाहते, बस वो अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हैं। उनको लगता है कि शायद आप ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या वो एक एम्परर अपने अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं लाइक एन एम्परर। या फिर वो अपने आप को थोड़ा सा कोल्ड दिखा रहे हैं, थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा अपने उसूल उन्होंने बनाए हुए हैं और जिन पर वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से चल रहे हैं। क्योंकि अब वो अपनी ग्रोथ पे भी वर्क कर रहे हैं ना, तो अपने फाइनेंसिस को लेके भी वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। हो सकता है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन की फाइनेंसिस हों, वो बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि अपने फाइनेंसिस को बेटर कर सकें। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करी है। और ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में है, किसी कार्मिक सिचुएशन में है, या ये जो वेटिंग पीरियड है बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है जिसकी वजह से ये अब एक टॉक्सिक सिचुएशन बन रही है उनके लिए। तो वो हील करें अपने आप को, वो इस टॉक्सिसिटी से हील करें। उनको लगता है कि शायद, या यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे लग रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो जेलस हैं इस रिलेशनशिप से। हो सकता है लोगों की ईवल आई हो जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पा रहा और आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। इसके अलावा कोई 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 जेलस पर्सन या कोई है जो कि नेगेटिविटी सेंड कर रहा है थ्रू ब्लैक मैजिक या दैट काइंड। सो जिसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं एट द सेम टाइम कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा सिचुएशन चल रही है, तो ये टॉक्सिक इस तरह से भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, विर्गोस के पर्सन्स की ट्रू इंटेंशन टूवर्ड विर्गोस क्या हैं। डिस्कवरी, तो उनको कोई ना कुछ डिस्कवर हुआ है।
यस, वो अपनी अबंडेंट पे वर्क कर रहे हैं। और यस, उन्हें यही डिस्कवर हुआ होगा क्या कि उनकी इस लाइफ आपके साथ जो है वो अच्छी रहेगी और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें डिस्कवर हो सकती हैं। और परफेक्शन, तो वो परफेक्शन चाहते हैं, इसलिए वो सब चीज़ों को हील करना चाहते हैं, परफेक्टली हील होना चाहते हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने अपने आप को वर्कaholic बनाया हुआ है, लाइक काम में बिजी किया हुआ है। और एट द सेम टाइम वो इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट भी करना चाहते हैं। और या फिर वो काम में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इंडल्ज हुए हैं, काम में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखा हुआ है उन्होंने, और आपका वेट करें। सो लेट्स सी उनको डिवाइन क्या मैसेजेस दे रही है। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेंट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप ही उनके रोमांटिक पार्टनर हैं और आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जगल कर रहे थे पास में, दो लोगों के दरमियान जगल कर रहे थे, तो यूनिवर्स उनको ये रियलाइज़ करवा रही कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में। कीप एन ओपन माइंड, योर सोल में भी डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो यस, आप दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप दोनों के माइंड मैच नहीं करते, या बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है, उनको ये रियलाइज़ करवा जा रहा है कि यही आपके सोलमेट है, इन्हीं के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। सो लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। तभी वो आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को काम में तो बिज़ी किया हुआ है, अपनी लाइफ को परफेक्ट बना रहे हैं, हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ब्लूम कर रहे हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी डिस्कवर हो रहा है कि आप उनके परफेक्ट, आप ही वो हैं पर्सन जिनके साथ उनकी लव लाइफ आगे कंटिन्यू हो सकती है, और आप उनके सोलमेट हैं, ये भी उन्हें डिस्कवर हो रहा है। सो लेट्स सी के उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो अब वो इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आई विश आई टेक माई वर्ड्स बैक, तो हो सकता है उन्होंने कुछ आपसे कहा है जो वो वापस लेना चाहते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, तो वो अपने आप को भूल, मतलब अपने आप में नहीं थे जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। उन्होंने इसी वजह से कुछ कह दिया था आपको। सो अब वो अपने वर्ड्स वापस लेना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, तो वो दोबारा से वैसा फील करना चाहते हैं। आई ब्रिंग माई सेल्फ इन टू वर्ड टू फॉरगेट यू, तो यस, उन्होंने अपने आप को काम में बहुत बिजी किया हुआ है। सो मैनी थिंग रिमाइंड मी ऑफ यू, तो बहुत सी चीज़ें उनको आपकी याद दिलाती हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, तो हो सकता है कि उनको ऐसा फील हुआ कि आप किसी और के साथ हैं, सो इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया और काम में बिज़ी हो गए। और ये समवन जो है उनकी फैमिली भी हो सकती है, लाइक फैमिली की ज़्यादा सुन रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। फील कर रहे हैं वो आपके लिए, वो चाहते हैं आप उनके पास वापस आएँ, वो दोबारा से एक लव जेस्चर आपको शो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ वो एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक हैप्पी मैरिज। जैसे मैंने कहा कि वो हीलिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, और एक अच्छी हैप्पी लाइफ और स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। So that was your reading. If it resonates, you please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.